हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और कोई कह रहा होता है 20 साल पहले वो घटना जिसने दुनिया बदल दी। उस दिन पहले काल कोठरी, हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा दरारें आ रही होती है और वहाँ से कुछ बाहर आ रहा होता है। एक नए युग की शुरुआत में जाना जाता था। हालांकि मैं एक एक्स क्लास हंटर बनने में कामयाब रहा। हमें एक किसी की पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ पर MC हमारा कह रहा होता है आई एम सॉरी। और MC के सामने गेट अपेयर होता है। अच्छा, वो गेट था क्या? और MC उस गेट के अंदर जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तभी MC अपना स्टेटस देखता है। हमें MC के बारे में बताया जाता है, MC का नाम दिखाया जाता है और MC की उम्र होती है 38 साल और उसका लेवल 50 होता है और जॉब एसएसएन होता है, क्लास S होता है। अपना स्टेटस देखने के बाद MC कह रहा होता है मैं यहाँ पर क्यों, किसी ऐसी चीज से चिपके रहना। उन लोगों को देख के कह रहा होता है आखिरकार हम दोबारा मिल गए। तो सभी अंदर जाके एक हवेली में घूम रहे होते हैं और तभी आगे जो स्वॉर्ड लेके चल रहा होता है वो कहता है ओ यहाँ पर ये अपेयर हुआ है टी क्लास शैडो वुल्फ। फिर वो फिर से कहता है अरे क्यों मियाकी, इसे तुम संभाल लोगे? अभी MC कहता है हाँ और समझा मैं। अभी MC यहाँ पर जंप लगाता है और शैडो वुल्फ MC को मारने के लिए आ ही रहा होता है और वो MC को मारता भी है और वहाँ से MC गायब हो जाता है। तभी शैडो वुल्फ थोड़ा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक स्टोन के पीछे MC छुपा रहता है। अभी MC अपने मन में सोच रहा होता है इतनी जबरदस्त पावर, क्या किसी और डीमन पे भी ऐसी पावर हो सकती है? MC वहाँ से छलांग मारते हुए कह रहा होता है मैं इस मौके का यूज करूंगा। अभी MC एक डैगर लेके शैडो वुल्फ के ऊपर चढ़ के एक हिट मारता है। उस अटैक से शैडो वुल्फ को कुछ नहीं होता है और शैडो वुल्फ बल्कि उल्टा MC की तरफ एक अटैक करता है। उस अटैक से MC पीछे चले जाता है और शैडो वुल्फ उसकी तरफ आ रहा होता है। वो तलवार वाला बंदा आता है और उस शैडो वुल्फ की गर्दन काट देता है और MC से कह रहा होता है तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? कि जितने भी मेंबर है ना भाई सारे हरामी है भाई, आगे आप वीडियो में खुद ही देख लेना। MC के सारे मेंबर MC के पास आते हैं और एक घिनौना चेहरा बनाते हुए कह रहे होते हैं MC तुम S क्लास के लिए सुटेबल नहीं हो। और कह रहा होता है तुम एक बहादुर व्यक्ति बन के रिटायर क्यों नहीं हो जाते? MC कहता है तुम चुप हो जाओ। उनकी टीम में एक लड़की रहती है जो कह रही होती है MC उतना बुरा भी नहीं कर रहा है सबसे कमजोर एसएसएन बनने के लिए। तभी MC कहता है मेरे को पता है मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। तभी MC का सिस्टम अपेयर हुआ होता है। अरे मैं बता देता हूँ वो वाला सिस्टम नहीं, जब किसी डंजन में जाते हैं एक सिस्टम आता है ना, ये वो वाला डंजन आप समझ ही गए होंगे। और वो बताता है तुम्हारे जितने भी लेवल है उनको बढ़ा दिया गया। हमको दिखाया जाता है उसके काफी ज्यादा पॉइंट बढ़ गए होते हैं, माइंड में, लक में, बॉडी में और यहाँ तक के दिमाग में भी। MC अपने मन में कह रहा होता है और इससे तय हो गया कि युद्ध के लिए ये एसएसएन अभी सुटेबल नहीं है। अगर आपको मेरे वर्ड में काफी ज्यादा दिक्कत आ रहे तो मुझे थोड़ा माफ करना, क्योंकि मैं कभी कभार थोड़ा अटक जाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ बार बार बोलने की पर बोल नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। ले ही मेरा मजाक क्यों ना उड़ाया जाए पर मेरा हौसला कभी कम नहीं होगा। MC अपना लॉकेट निकालता है जिसमें किसी की तस्वीर होती है। ये MC की गर्लफ्रेंड होगी या बहन होगी मेरे को मालूम नहीं, अभी आगे हमें पता लग ही जाएगा। MC वो लॉकेट अपने हाथ में लेके कहता है मैं अभी भी एक S क्लास पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमें वही पिक्चर वाली लड़की को दिखाया जाता है। MC कह रहा होता है मैं उसकी मुस्कान फिर से देखने के लिए, मैं अपनी बहन के इलाज को ढूंढने के लिए। हमको दिखाया जाता है MC को काफी मॉन्स्टरों ने घेर लिया होता है और MC कह रहा होता है मैं एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बहुत मेहनत से काम कर रहा था पर मैं समय पर उसका इलाज नहीं करा सका। MC उसके फोटो के आगे रो रहा होता है और हमको दिखाया जाता है उसकी बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ी, उसके परिणाम वो बहुत जल्दी गुजर गई पर मैं अब तक जैसे जीता आया था मैं उसको नहीं बदल सका। हमें दिखाया जाता है एक लिजर्ड मैन जो MC पे अटैक कर देता है और MC कहता है और तब एक हत्यारे की सीमा आ गई। हमें दिखाया जाता है MC उस अटैक से नीचे गिर जाता है और MC के टीममेट सभी पीछे लड़ रहे होते हैं और इससे साबित हो गया कि सबसे कमजोर एसएसएन वो व्यक्ति है। यहाँ MC अपने बारे में बात कर रहा होता है लड़ाई के लिए सही चीज नहीं थी। हाँ मैं थक गया हूँ तो आज के लिए इतना ही। तभी वो तलवार वाला बंदा उसी वुल्फ के ऊपर बैठ जाता है, कहता है कि थोड़ा आराम करते हैं फिर चलते हैं। और वो लड़की कहती है ठीक है। वो लड़की उसे हील कर रही होती है और वो लड़का कह रहा होता है इस ब्रेक के बाद हमें मिलने वाले इनाम पे थोड़ी बात करनी चाहिए। और हमें आगे MC को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा घायल होता है और वो उनको हील भी नहीं कर रहे होते। मैं कह रहा हूँ भाई ये बहुत बड़े, क्या कह सकता हूँ यार इनके बारे में। चलो आगे स्टोरी करते हैं। और वो लड़का कह रहा होता है क्यों मिंग बिना इनाम के इस बार भी तुम ठीक रहोगे ना? इसकी माँ की, भाई साहब मैं क्या कहूँ यार, ये बहन की आँख
छोड़ो यार। और ये बातें सुनने के बाद एमसी कहता है हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लड़का कहता है ठीक है। वो लोग एमसी की तरफ देख के हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हमारा एहसान मानो, तुम्हें अभी तक हमने अपनी टीम में रख रखा है। मैं कह रहा हूँ भाई भी एमसी इसकी कभी ना कभी तो फाड़ेगा, मेरे को लग रहा है। यहाँ पर एमसी अपना गुस्सा सा चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है मैं ऐसी बातें रोज सुनता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बहादुर व्यक्ति के रूप में काम जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि काल कोठरी में अनगिनत चांस मौजूद है। वो लोग वहाँ से खड़े होकर कह रहे थे चलो वापस से अपना काम स्टार्ट करते हैं। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कांप रहा होता है, और हमें पीछे दिखाया जाता है जो पूरी जगह हिल रही होती है। उन लोगों के सामने एक मोस्टर को दिखाया जाता है और यहाँ एमसी हैरान हो जाता है। हमें उस मोस्टर के बारे में बताया जाता है एस क्लास मोस्टर, और ये क्या है मैकेनिकल, ये भाई क्या अजीब सा है, डायरेक्ल कुलुक कुलुक, भाई अजीब सा नाम है, पर एस क्लास मोस्टर बस इतना समझ लो। फिर कोई कहता है एक बराबरी का टक्कर देने वाला मोस्टर मेरे सामने आया। यहाँ पर एमसी को दिखाया जाता है कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा था कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। मैंने अभी तक जिन मोस्टरों से सामना किया है ये उनसे सबसे अलग है, मैं आगे जा रहा हूँ। वो तलवार वाला लड़का आगे जाके कह रहा होता है मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो सभी लोग उस मोस्टर पे अटैक करते हैं और हमें किसी की तलवार टूटी हुई दिखाई जाती है, और हमें दिखाया जाता है वो सब लोग उस मोस्टर से हार चुके होते हैं। वो लड़की कहती है ये आखिर है क्या, और ये इतना ताकतवर कैसे हैं? यह एमसी अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है क्या हम यहाँ से भाग जाए, वैसे भागने में समझदारी ज्यादा ही लगती है। हमें मोस्टर को दिखाया जाता है और कोई कह रहा था ये सही में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो घसीटते हुए आगे आया होता है। एमसी को मारने वाला वही तलवार वाला बंदा रहता है, और वो एमसी कह रहा होता है क्या तुम, और तभी वो बंदा कहता है क्यूमिंग मुझे माफ करना। हमें एमसी के पीछे एक मोस्टर को दिखाया जाता है जो एमसी को खा लिया होता है। सभी लोग वहां से भागते हुए कह रहे होते हैं क्या ये ठीक है, और वो तलवार वाला बंदा कहता है हाँ ये ठीक है। हम इस मिशन के बाद उससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे थे, खैर ये भी ठीक है क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी आधी खाई हुई दिखाई जाती है, और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी अचानक से पत्थर की बन जाती है, और हमें एमसी किसी के पीछे छुपा हुआ दिखाया जाता है। वो मोस्टर एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और एमसी अपने मन मन में कह रहा होता है मैं एक क्लोन के साथ समय रहते ही बच गया, एक असैसिन के रूप में ईश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन लोग अपने आप को बचाने के लिए मुझे एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया। मैं अकेले नहीं जी सकता, मुझे कैसे भी बच के यहाँ से निकलना होगा। उनको दिखाया जाता है एक और जने की आवाज आती है और वो कह रहा होता है हमने जो सोचा उस हिसाब से ही योजना चल रही है, मैं इस जगह को पार करने के बाद सभी मनुष्यों को मार दूंगा। और एमसी कह रहा था क्या? हमें उसी आवाज को फिर से सुनाया जाता है समय आ गया है, दरवाजे को खोल दिया गया है, और एमसी के सामने वही मोस्टर वापस से आ जाता है। फिर से हमें उसी मोस्टर की आवाज सुनाया जाता है इसी समय के लिए। एमसी चिल्ला के कहता है मोस्टर इस दरवाजे को कभी भी पार नहीं कर सकते। वही मोस्टर फिर से कहता है हालांकि ये मेरे लिए संभव है। एमसी यहाँ डरते हुए कह रहा होता है अगर ये सच है तो ये अद्भुत होगा। साले एमसी भाई सभी ह्यूमन मारे जाएंगे तो इस बात पे भैंस की चौंक रहा है। अगर ये मोस्टर यहाँ से छूट जाए, एमसी अपने डैगर को उठाते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। ये सुनने के बाद एमसी यहाँ खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है भले ही वहाँ पर एक ही व्यक्ति हो मैं उसे बचा सकता हूँ। वो मोस्टर अपनी पावर को यूज करते हुए कह रहा होता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी व्यक्ति को चारे के रूप में यूज करे। वो मोस्टर अपनी पावर को यूज करता है और वो कहता है कि तुम भी क्या कर सकते हो, और मोस्टर एमसी पे अटैक करता है। एमसी उससे बचने के लिए अपने काफी ज्यादा क्लोन बना देता है, फिर भी वो मोस्टर सभी क्लोनों को मार देता है और एमसी उसके पीछे से अटैक करता है। एमसी सोचता है कम से कम उस पे वो कुछ अटैक तो कर ही पाएगा, पर तभी देखता है उसके बगल में एक अटैक आता है मोस्टर का और उसको जाके हिट होता है और एमसी पीछे दीवार में जाके टकरा जाता है। मुझे उसको सर्च करना पड़ेगा, मुझे जीतने के लिए कोई ना कोई मौका तो होना ही चाहिए। अभी एमसी अपना एक क्लोन बना लेता है और मोस्टर उसके एक क्लोन पे टारगेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है और एमसी यहाँ पर हैरान हो जाता है उसका अटैक को देख के। अभी एमसी कहता है मुख्य अंग उजागर हो गया है। पीछे काफी तेज एक ब्लास्ट होता है और एमसी के सभी क्लोनों को आग लग जाती है और एमसी कह रहा होता है क्या इसने आग का यूज करके मेरे सभी क्लोनों को मार दिया, और एमसी सामने की तरफ देख के हैरान होता है। एमसी कहता है ये है कि, और वो मोस्टर उसी अटैक को दोबारा करने वाला होता है, पर एमसी उसके गले पे एक निशान देख लेता है और उसको जाके हिट करने वाला होता है और एमसी कह रहा होता है क्या मुझे उस पे जान को जोखिम दे के उस पे हिट करना चाहिए। और एमसी अपने काफी ज्यादा क्लोन बना लेता है और उस मोस्टर पे अटैक करने जाता है और मोस्टर कहता है क्या, तभी एमसी कहता है ये मेरा आखिरी दांव है, और एमसी के सभी क्लोन मोस्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
और एमसी चिल्ला के कहता है मैं अपनी जान को दांव पे लगा रहा हूँ, और वो मोस्टर कहता है नहीं, और एमसी उस पे एक अटैक कर देता है उसके गले पे, और वो मोस्टर वहीं पे नीचे गिर जाता है, और एमसी भी उस पे दोबारा अटैक करने के लिए आता है। एमसी उस पे दोबारा अटैक कर देता है और मोस्टर कहता है क्या, और एमसी हंसते हुए कह रहा होता है ये सही कदम था, पर मैं भी अपनी आखिरी सीमा पर हूँ सबसे कमजोर नौकरी पाने के लिए। मुझे लगता है मैंने पूरे समय शांत रहने की कोशिश की। और वो मोस्टर कहता है शानदार। क्या मोस्टर अभी तक मरा नहीं है? मेरे को लगा मर चुका होगा। और वो मोस्टर वहाँ पर खड़ा होकर कह रहा होता है पहली बार है मुझे किसी ने इतने दूर तक मार गिराया है, ये योजना सही रहेगी। वो मोस्टर एक पावर को यूज करता है। पावर यूज करने के बाद मोस्टर कहता है चलो फिर से मिलते हैं। और ये मोस्टर की पावर मुझे कुछ समय जैसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये समय में इसको पीछे भेज देगा शायद से, मेरे हिसाब से। मैं अंत में दुनिया की थोड़ी सी भी मदद। और एमसी आगे कह ही रहा होता तभी एक सिस्टम का पॉपअप सामने आता, और वो सिस्टम कह रहा होता है ड्रैगन को सोलो मारने पर तुम्हें एक अचीवमेंट दी जाती है। और एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है ये सिस्टम को पैनल देखने के बाद। सिस्टम कह रहा होता है क्वेस्ट बोनस को लागू किया जाएगा। और एमसी कहता है तुम कौन हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वर्तमान में कोई प्रश्न नहीं है। और एमसी कहता है ये स्क्रीन है क्या? नहीं। सिस्टम कह रहा होता है मेरे लिए कौन मर रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जने को दिखाया जाता है जो घड़ी को बंद करता है और हैरानी से चारों तरफ देख रहा होता है, और वो भागते हुए बाथरूम में जाता है। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो शीशे में देख के कह रहा होता है मैं जिंदा हूँ। मोस्टर की पावर भाई सही में मैंने कहा था ना टाइम को पीछे करने का, और वही हुआ भाई, वो टाइम को समय को वापस से स्टार्ट कर दिया एमसी के। बल्कि मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, पर मैं वापस क्यों लौटा? एमसी शीशे में देख देख के अपने आप को हैरान हो रहा होता है, और एमसी फिर से कहता है क्या ये उसी ड्रैगन की पावर थी? एमसी फिर से वो पुरानी बातों को याद करता है और कहता है ये वही अजीब स्क्रीन है। एमसी अपने बेड की तरफ वापस आ रहा होता है, और तभी उसके फोन में एक डिंग मैसेज आता है, और एमसी अपने फोन में देखता है उसकी बहन का मैसेज आया होता है कि बड़े भाई मुझे चॉकलेट चाहिए। अच्छा वो उसकी सिस्टर थी, और उसके सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है नेशु कुछ ऐसा ही है। और एमसी कहता है तुम जिंदा हो, और रोने लगता है काफी तेज। और एमसी अपनी जल्दी से आंसू पोंछते हुए कह रहा होता है मैं मर दूं, पर ऐसा कुछ नहीं कहता भाई, वो कह रहा होता है तो इसमें कोई भी झिझकने की बात नहीं है। और एमसी कह रहा होता है मैं दोबारा वो गलती दोहराने वाला नहीं हूँ। और एमसी अपना सीरियस लुक बनाते हुए कह रहा था और इस बार निश्चित रूप से मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो क्योंकि मेरे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। बीच में मैं गांव चला गया था इसलिए मैं काफ़ी वीडियो नहीं गिर पाया, तो प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट करो मेरे को। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।